ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 72 और ए बी बराबर 8 है तो ए प्लस बी का मान क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बेसिक से इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए ट्रिक कैसे लगाना है, कैसे फॉलो करना है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां दिया है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या दिया है दोस्तों, 72 दिया है, और ए बी बराबर क्या दिया है, 8 दिया है, और ए प्लस बी का मान पूछ रहा है। तो देखिए आपको ध्यान क्या देना है दोस्तों, जो ए बी बराबर 8 ये दिया है ना, ठीक है, तो अब करना क्या है, ए बी का मतलब क्या होता है, ए इंटू बी, यानी कि ए गुने बी बराबर क्या होता है, 8। ये चीज दिया है ना यहाँ पे, बस इसी को करना है। यानी कि 8 का क्या करते दोस्तों, आपको फैक्टर करना है, 8 का गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे किया जाता है, चलिए यहाँ पे दिखा देता हूँ। 8 का गुणनखंड जैसे वर्गमूल निकाला जाता है, यहाँ पे 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूना के 4, फिर 2 से कटेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये दोस्तों जो संख्या आ रहा है, ये क्या आया है, 2 गुने 2 गुने 2, तो ये क्या होगा दोस्तों, 8 का ये गुणनखंड है। ठीक है, ये 2 गुने 2 गुने 2 कितने बार है, 3 बार, 2 दूना 4 दूना के 8, ये इसका गुणनखंड हो गया। अब इसको ऐसा करिए दोस्तों, 2 पार्ट में बांटिए, ए और बी में। तो 2 पार्ट में बांटेंगे दोस्तों इसको, तो क्या होगा, एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला, यानी कि 2 गुने 2 यानी कि 4 गुने 2, एक ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुने 2 भी तो कह सकते हैं, 4 दूना के 8। तो ए बराबर दोस्तों मान लीजिए क्या है, 4, और बी बराबर दोस्तों क्या है, मान लीजिए ये बी बराबर इधर लिख दे रहे हैं, तो बी बराबर मान लीजिए है 2। समझिएगा, एक बार और समझाता हूं। देखिए कुछ नहीं करना है, 2 गुणनखंड आपका हो गया 4 गुने 2, तो ए बराबर क्या हो गया दोस्तों, ए बराबर 4 और बी बराबर 2, तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना के 8, ए बी बराबर क्या होगा दोस्तों, 8 हो रहा है ना। अब क्या करना है दोस्तों, देखिए यहां पे भी देखेंगे, अगर जो हम 4 का क्यूब कर दे और प्लस यहां पे क्या है दोस्तों 2, बी बराबर 2 माने ना, 2 का क्यूब कर दे तो क्या होना चाहिए, 72 होना चाहिए, ये भी क्लियर होना चाहिए। तो 4 का दोस्तों क्यूब क्या होगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64 होगा। 2 का क्यूब क्या होगा दोस्तों, ये 2 का क्यूब क्या होगा, 2 दूना के 4 दूना के 8, ये 8 हो जाएगा, और 64 और देखिएगा 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 72 होगा। ठीक है, यानी कि 72 ये हो रहा है। तो यहां तक क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, यानी कि ए बराबर क्या होगा 4 और बी बराबर क्या होगा दोस्तों 2। और प्रश्न में पूछ क्या रहा है दोस्तों, ए प्लस बी का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब क्या होगा, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 का मतलब होगा 6, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, 6 होगा। अब देखिए 6 किस ऑप्शन में, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं, आपको समझाने के लिए इतना लिखा हूं, आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ए बी बराबर ये 8 दिया है, तो ए बी को हम क्या करें कि ये 8 हो जाए दोस्तों, हम इसको 2 तरह से मान सकते हैं। एक तो 1 गुने 8 हो सकता है, एक क्या हो सकता है दोस्तों, 2 गुने 4 हो सकता है। तो हम यहाँ पे भी ये भी देखना पड़ेगा आपको कि क्या ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 72 हो रहा है। तो यहाँ पे ए क्यू की जगह पे अगर हम 1 लेते हैं तो 1 का क्यू 1 ही होगा, 8 का क्यू 8 64 उठे 512 हो जाएगा, तो 72 नहीं होगा। अगर जो ए की जगह हम 2 लेते हैं और बी की जगह 4 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ ए की जगह आप 4 भी मान सकते हैं, बी की जगह 2 भी मान सकते हैं, उल्टा सीधा एक समान। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, कुछ भी आप माने यहाँ पे 2 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का क्यू और प्लस 4 का क्यू 72 हो जाएगा। यानी कंडीशन को ये वाला क्या है दोस्तों, ये वाला जो है 2 और 4 यानी कि सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ए की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी की जगह 4, और ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 2 6, यानी कि 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके लिए भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी बस फैक्टर ही करना है। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान ज्ञात करें यदि x माइनस वाई बराबर 4 और एक्स वाई बराबर 12 है। एक्स वाई बराबर दोस्तों क्या है, 12 है, और x माइनस वाई बराबर क्या है, 4 है। तो इसको हम 12 का क्या करेंगे दोस्तों, गुणनखंड करेंगे। तो ये देखिएगा क्या होगा दोस्तों, देखिएगा 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना के 4 3 12, ये होगा ना। अब यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो फैक्टर करना है, यानी कि 2 पार्ट में करना है। x माइनस वाई बराबर 4 हो, x और y बराबर क्या हो दोस्तों, एक्स वाई बराबर 12 होना चाहिए। तो इसको दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर जो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 2 गुने 6, 2 गुने 6 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 2 6 के 12 होगा ना। अब अगर जो मैं बोलूं कि दोस्तों x बराबर क्या है, x बराबर 6 है और y बराबर क्या है दोस्तों, 2 है। x बराबर 6 और y बराबर 2, तो ये क्या होगा दोस्तों, x y बराबर 12 हो जाएगा कि नहीं, x y बराबर 12 होगा कि नहीं, x गुने 2 यानी कि समझिएगा x गुने y बराबर 6 गुने 2 12 होगा, 6 दूना के 12, और x की जगह हम दोस्तों 6 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 होगा। यानी कंडीशन को क्या कर रहा है, ये
अच्छे तरह से सेटिस्फाइड कर रहा है। जब कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो यहाँ पे किसका मान पूछ रहा है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान पूछ रहा है। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, एक्स की जगह 6 है तो 6 का क्यू माइनस 2 का क्यू। 6 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 6 गुने 6 गुने 6, 6 36 6 216 क्या होता है दोस्तों 216, और 216 में से 2 का क्यूब करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दुने 4 दुने 8, 8 घटा लेंगे तो 216 में से दोस्तों 8 जाएगा तो क्या होगा दोस्तों 208 हो जाएगा। देखिए 208 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए 208 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो आपको ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, इतना भी नहीं करना है। आप इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक तो 4 तिहाई 12 होगा, एक 6 दूना के 12 होगा, एक बात, और एक क्या होगा 12 गुने 1 होगा 12, ठीक है। यही 3 क्या हो सकते हैं दोस्तों, फैक्टर इसके हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या रखें कि 4 हो जाए, तो 6 और 2 रखेंगे, 6 दूना के 12 और 6 माइनस 2 बराबर 4, तो बस इतना ही रखना है, 6 का क्यूब कर देना है माइनस 2 का क्यूब कर देना है, आंसर आ जाएगा। इसके लिए आपको फार्मूला रटने की लिए भी जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना है, लेकिन फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई बराबर 18 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 45 है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए इसको ओरल हम कर सकते हैं बिना पेन उठाए। अब हम एक्स वाई की जगह क्या ले दोस्तों कि 18 हो जाए। अगर जो मैं बोलूं दोस्तों 6 ले लीजिए, x बराबर दोस्तों 6 ले लीजिए और y बराबर क्या ले लीजिए दोस्तों 3, तो 6 3 18 हो जाएगा। अब देखिए 6 का यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, x की जगह 6 का स्क्वायर, y की जगह दोस्तों क्या होगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस करना है। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 9, 36 और 9 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा 45 होगा। यानी कंडीशन को क्या कर रहा है, दोनों जगह से पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड कर रहा है। तो x बराबर क्या होगा दोस्तों 6 हो जाएगा और y बराबर 3 हो जाएगा। तो x प्लस वाई की जगह क्या होगा दोस्तों 6 प्लस 3 हो जाएगा। 6 प्लस 3 का मतलब क्या होगा दोस्तों 9, यानी इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा 9 हो जाएगा। देखिए 9 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों एक चीज और बता दूं, किसी अन्य चैप्टर में भी आपको प्रॉब्लम है तो उस चैप्टर का भी नाम नीचे कमेंट कर देंगे, तो उस चैप्टर से भी रिलेटेड मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा दूंगा। अलजेब्रा की दोस्तों काफी दिनों से हम देख रहे थे, बहुत ज्यादा डिमांड थी आप लोगों की अलजेब्रा की सर क्वेश्चन कराइए, ठीक है। अलजेब्रा के दोस्तों ये छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको लॉन्ग वे में ज्यादातर टीचर बताते हैं सॉल्व करने के लिए, और ये सबसे आसान तरीका है, सेकंडों में इससे सॉल्व होता है। और इसमें अलजेब्रा में आपको और भी पार्ट मिलेंगे जिसमें सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है आप लोगों के लिए आसान तरीके से समझाना और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाना, ठीक है। इसलिए शेयर जरूर करिए, लाइक भी करिए और हमसे जुड़िए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके। चलिए देखिएगा चौथा क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी बराबर 3 और ए बी बराबर -4 फिर ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। जितने भी दोस्तों क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं a प्लस बी बराबर 3 और ए बी बराबर -4, तो यहाँ पे ए बी का हम क्या कर दे दोस्तों गुणनखंड कि यहाँ पे ये -4 हो जाए। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे हम देखिए, और a प्लस बी बराबर 3 भी होना चाहिए। अगर जो मैं बोलूँ दोस्तों आप क्या कर लीजिए, a की जगह क्या रख लीजिए 1 रख लीजिए और b की जगह दोस्तों क्या रख लीजिए -4 रख लीजिए, ठीक है। समझिएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ शायद गलत हो रहा है, देखिएगा। अगर जो देखिए यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे दोस्तों आप क्या करिए, देखिए एक बार और समझाता हूँ। ए की जगह आप क्या रख लीजिए दोस्तों, ए की जगह क्या रख लीजिए दोस्तों आप 4 रख लीजिए और बी की जगह क्या रख लीजिए -1 रख लीजिए। अब देखिएगा ए की जगह दोस्तों आप क्या रखेंगे 4 और बी की जगह -1, तो ए बी की जगह ए बी बराबर दोस्तों क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा 4 गुने -1 यानी कि -4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और ए प्लस बी बराबर दोस्तों क्या होगा, बस यहीं पे आपको मानना है, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा सोचना है। तो और ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ए बराबर 4 है, बी बराबर -1, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों ए प्लस बी बराबर क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो 3 होगा। और देखिए ए प्लस बी बराबर यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, अब ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की जगह क्या है दोस्तों 4 है तो 4 का क्यूब, और बी की जगह दोस्तों क्या है -1 है तो -1 का क्यूब, ठीक है। 4 का क्यूब दोस्तों क्या होगा
4 गुने 4 गुने 4 यानी 4 चौको 16 चौको 64 होगा। -1 का क्यूब क्या होगा 1 गुने 1 गुने 1 यानी कि -1 गुने -1 गुने -1। 3 बार माइनस है तो माइनस का सिंबल लगेगा, ठीक है। 4 बार होता तो प्लस होता, ठीक है। 2 बार होता तो प्लस होता, 3 बार जब है तो माइनस का सिंबल लगेगा, ठीक है। विषम बार रहता है तो माइनस का सिंबल लगेगा, तो -1 हो जाएगा। 64 में से 1 जाएगा तो दोस्तों क्या होगा 63। तो यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान दोस्तों क्या होगा 63 होगा। अब देखिए 63 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।